नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। थोड़ी सी हथेली आयताकार है और हथेलियों की जो श्रेणी है उसमें से सबसे उच्च श्रेणी की आपकी हथेली है। इसको दार्शनिक हथेली कहते हैं और इसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा रहने वाला है। कहीं ना कहीं एक जिज्ञासु किस्म का व्यक्तित्व आपका रहेगा, एक एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, एक दार्शनिकता हमेशा आपके अंदर रहेगी। शोध है, रिसर्च है, अनुसंधान है, खोज है, इसकी प्रवृत्ति भी आपके अंदर बनी रहेगी। अगर हम ऐसे में करियर की बात करें तो करियर पर भी इसका अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा। जिन कार्यों में बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत तो पड़ती हो लेकिन बोलने से बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता हो, ऐसा करियर आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा, तरक्की देने वाला रहेगा और बहुत ही अच्छी उन्नति देने वाला रहने वाला है। या जिन कार्यों में मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता हो, ऐसे कार्य आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल, तरक्की देने वाले और बहुत अच्छी उन्नति और कामयाबी को दिलाने वाले रहेंगे। वहीं हथेली की अगर हम ऑरा देखें, आभा मंडल को देखें, भले ही अभी इसको और ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है, फिर भी सौभाग्य आगे चलकर आपके साथ आएगा और इष्ट कृपा से आप सरोबोर रहेंगे, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक चीज़ आपके हाथ में है जिसकी लोग अक्सर चर्चा करते हैं और इसको बहुत लकी माना जाता है। क्या जैसे लोग बताते हैं, यूट्यूब चैनलों में आप देखते होंगे, है क्या वास्तव में वो है ऐसा? इसी पे हम चलते हैं। देखिएगा, ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है। नो डाउट आपकी मस्तिष्क की रेखा एक शानदार स्थिति की है। तो बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। बौद्धिक स्तर आपका कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहने वाला है। विवेकशील व्यक्तित्व रहेगा, अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा, मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व रहेगा। मानी किसी भी क्षेत्र में हो, अपने विवेक से ही ज़्यादा काम करने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है। जीवन की रेखा अगर हम देखेंगे तो इन दोनों ग्रहों के बीच में यहाँ पे जा रही है। तो ये बात तो निश्चित है कि भावुकता थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, दयालुपन जिसको हम कहते हैं, लेकिन आगे चलकर ये महत्वाकांक्षाओं को जन्म दे रहा है। बहुत आगे बढ़ने की सोच भी रहेगी और एक टॉप लेवल तक पहुंचने की सोच भी रहेगी। इसके लिए एन केन प्रकारेण जो भी आपसे बन पड़ता है आप करेंगे भी, लेकिन थोड़ा सा जो है जिसको कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा भावुक, बहुत ज़्यादा दया करने वाला व्यक्तित्व, ईश्वर के बहुत ज़्यादा नज़दीक रहना, ऐसा व्यक्तित्व आपका ये दे रहा है। अब बात करते हैं इस चिन्ह की। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये चिन्ह यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है ना। क्या बता रहा है कि माता से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। ये माता से प्रेम को दिखाता है और ज़्यादातर आप दिल से निर्णय लेते हैं और वहीं पे आप धोखा खा सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जल्दबाजी, हड़बड़ाहट को भी ये दिखा रहा है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, हड़बड़ाहट नहीं करनी है, उतावलापन नहीं दिखाना है और भावनाओं के वशीभूत होकर कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है, नहीं तो अपने पैर पे खुद आप कुल्हाड़ी मार लेंगे। और बहुत ज़्यादा कल्पनाशील व्यक्ति हैं आप, कल्पनाएं बहुत ज़्यादा करते हैं। रिस्क लेने की क्षमता कहीं ना कहीं इसको ये कम कर रहा है। भावुकता अगर छोड़ देते हैं तो बड़ी ग्रोथ करेंगे। 35 से और 50 वर्ष की आयु में थोड़ा सा जो है 2-3 बार नुकसान होने की संभावना को भी दिखा रहा है और हृदय और मस्तिष्क का यहाँ पे मिलन हो रहा है। तो थोड़ा सा कई बार तनाव की स्थिति को भी ये दिखा सकता है, ठीक है ना। लेकिन इन दोनों पे प्रॉपर मिल रहा है तो इसके बहुत ज़्यादा परिणाम बुरे नहीं मिलेंगे।
हाँ, माता से बहुत ज़्यादा प्रेम रहेगा, माता से प्रेम को दिखा रहा है। दिल से ज़्यादा निर्णय लेंगे और वहाँ पे थोड़ा धोखा खा सकते हैं। आपको जल्दबाजी से, हड़बड़ाहट से बचना चाहिए। कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा रहेगी, भावुकता रहेगी और ये थोड़ी चीज़ों को ग्रोथ करने में कम करेगा। और थोड़ा-सा एक कहते हैं ना, भावुकता के साथ-साथ सोचते बहुत ज़्यादा हैं। दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहेगा। फिर भी इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक प्रकार का प्राणायाम है, एक प्रकार का योगा है, एक प्रकार का मेडिटेशन है, उसको दे रहा हूँ। तो उसको अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ आपको कहीं न कहीं मिलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो बृहस्पति पर भी एक इस प्रकार का एक चिन्ह दिखाई दे रहा है। तो दाम्पत्य जीवन में आगे चलकर ये थोड़ा-सा जो है मधुरता और जीवन के आनंद को दिखा रहा है। थोड़ा-सा चोट लगने का खतरा यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है ससुराल से लाभ किसी भी प्रकार से। बुद्धिमान बहुत है, लेकिन गले या लीवर हल्की छोटी-सी संभावना को दिखा रहा है और प्रेम विवाह को ये बल दे रहा है। सुखों को बहुत अच्छा दिखा रहा है। तो मनी आपका जो इष्ट कारक ग्रह है वो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे दिख रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति। अब दूसरी बात, आपको यदि अपने करियर और धन में एक निरंतरता चाहिए, एक स्टेबिलिटी चाहिए, एक स्थायित्व चाहिए, किसमें? करियर और धन के मामले में, और भाग्य का प्रबल साथ चाहिए, तो आपको अपनी करियर और धन की रेखा पे विशेष ध्यान देना है। नहीं तो ये ध्यान चंद्रमा से निकल रही है, अगर ये स्पष्ट हो जाती है तो 45वें वर्ष में आपका पूरी तरह से भाग्योदय था। लेकिन अब ये भाग्योदय कहाँ पहुँच गया है? 46 से और 48वें वर्ष के बीच में। लेकिन आप अभी भी इसको 45वें वर्ष तक कवर कर सकते हैं। एक साल इतनी मेहनत करिएगा आप साल भर में ही इस रेखा का परिणाम पा सकते हैं। और इसका परिणाम जब निकलेगा न, एक आश्चर्यचकित तौर पे निकलेगा, जो धन में निरंतरता देगा, एक प्योर स्टेबिलिटी देगा, एक प्योर स्थायित्व देगा और आपके करियर में भी बहुत अच्छी ग्रोथ देगा। ऐसी स्थिति को पैदा कराएगा कि एक लेवल पार करके आप दूसरे ऑर्बिट में पहुंच सकते हैं। ऐसी स्थिति को ये दे सकता है। तो इसके लिए अपने करियर और धन की रेखा पे विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है, आपकी मस्तिष्क रेखा शानदार है, जीवन रेखा भी आपकी बहुत सुंदर है, केतु से यहाँ पे मिलन कर रही है। देखिएगा, आपके जन्म लेने का जो मुख्य उद्देश्य है वो मुक्ति की प्राप्ति करना है, मोक्ष को पाना है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना है। ये आपके जीवन लेने का मुख्य उद्देश्य है। और आप आश्चर्यचकित रहेंगे कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है आप बहुत ज़्यादा धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान बन रहे हैं, नेचुरल तरीके से, कुछ बहुत ज़्यादा करना नहीं पड़ रहा है। तीसरी बात है, जन्म स्थान से दूर बड़ी उन्नति है। जन्म स्थान से जितनी दूर रहेंगे उतनी बड़ी उन्नति कर पाएंगे। जन्म स्थान में वो ग्रोथ नहीं है जो वास्तविक ग्रोथ आपको मिलनी चाहिए। आपका प्रारंभिक दौर हालांकि थोड़ा सा संघर्षमय रहा होगा, उतार चढ़ाव जरूर झेले होंगे, कई बार अस्थिरता का सामना भी किया होगा, लेकिन उसके बाद चीज़ें बेहतरीन दिखाई दे रही। खास करके आपके जीवन में 46 ईयर से चीज़ों में बड़ा बदलाव दिख रहा है। इस बदलाव को पाने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक बहुत अच्छी साधना दे रहा हूँ माँ लक्ष्मी की। रात्रि की साधना है, 3 महीने की साधना है, जरूर करें, आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। और घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगे और यात्राओं का भी बहुत अच्छा मौका मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में एक खुशनुमा माहौल बना रहेगा। ये इस चीज़ को भी यहाँ पे बताता है। यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे तो
उंगलियों के बीच में थोड़ा छिद्र दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में व्यक्ति के पास कितना भी धन आ जाए, धन रुकता नहीं है, टिकता नहीं है और खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो धन को बचाने की कोशिश करिएगा। इस अंक में बस इतना ही। एक नई अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।